जो हमारे पास इनके सीटी में हाइड्रोसेफेलस निकला है। तो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस का मतलब होता है कि ब्रेन की जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स हैं, जब उनमें पानी ज़्यादा भर जाता है, पानी का मतलब वो CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो मरीज़ के सर में दर्द रहने लगता है, मरीज़ की चाल बिगड़ जाती है, मरीज़ छोटे छोटे स्टेप्स चलता है जिसको बेबी स्टेप्स कहते हैं। कई बार वो पैर लथेड़ के चलता है, ड्रैग करके चलता है। उस प्रोसेस को, उस बीमारी को NPH बोलते हैं, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। उसमें ब्रेन की थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स जो तितली जैसी CT स्कैन में दिखती हैं, उनमें पानी ज़्यादा भर जाता है। उसको जब हम CT स्कैन में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो हुजूर मोबाइल अवॉइड करें, तो हम लोग LP करके लंबर पंचर करके 3 कंसेक्यूटिव डेज मरीज़ का 30 ml CSF निकाल देते हैं। तो 30 ml CSF निकलते ही मरीज़ की वेंट्रिकल श्रिंक होती हैं। जब मरीज़ की ब्रेन की वेंट्रिकल श्रिंक होती है तो ब्रेन पे प्रेशर जो पड़ रहा होता है वो कम पड़ता है और मरीज़ की चाल, बोलचाल, एक्टिविटी इंप्रूव होती है। अगर मरीज़ में ये सब होता है तो NPH की, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस की डायग्नोसिस कन्फर्म होती है और मरीज़ के ब्रेन में एक छल्ला डाला जाता है जिसको शंट कहते हैं। शंट 2 प्रकार का होता है, एक LP शंट, लंबो पेरिटोनियल शंट, और रीढ़ की हड्डी से ब्रेन में जाता है, और दूसरा लंबो पेरिटोनियल शंट, एक वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट जो ब्रेन की वेंट्रिकल से पेरिटोनियम तक आता है। तो ये काम है। तो आज हम लंबर पंचर करके इसका फ्लूइड ड्रेन करेंगे। स्प्रिट दें सर। गॉच पीस और दें। तो अब इसको LP करने के लिए हम लोगों को एक LP निडल की ज़रूरत होगी, और LP निडल से कहाँ और कैसे जाएंगे, तो आसान तरीका है कि हमने इलियक क्रेस्ट, कूल्हा इलियक क्रेस्ट की हड्डी को पेल्पेट कर लिया और वहाँ से एक सीधी लकीर बना ली, है ना, सीधी लकीर एक बना ली। तो सीधी लकीर अगर आई तो वो हमारा वो हिस्सा आ गया जहाँ पे हम लोगों को प्रिक लेना है, स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में। तो लगभग ये हिस्सा आया, तो मैंने लगभग ये माना कि ये जगह होगी जहाँ से मैं अंदर जाऊँगा। अब मैंने पेल्पेट किया 2 रीढ़ की हड्डी के बीच की जगह और उसको नाखून से दबा लिया जिससे मुझे एक लैंडमार्क मिल जाए। फिर ये LP निडल डॉक्टर साहब दे रहे हैं, LP निडल मैंने खोल ली। ये शायद 22 नंबर की होगी या 20 नंबर की होगी। तो इसको मैंने खोला और खोल करके जो मैंने अपनी लैंडमार्क बनाया है वहाँ से धीरे से मैंने इंट्रोड्यूस किया। मरीज़ को थोड़ा सा कहा सीधे बैठे, इन्होंने थोड़ा सा गलत बिठाया। इसमें आइडियली कार्डियक टेबल लगा देते तो प्रोसीजर बेटर हो जाता है। यही लगाइए, कार्डियक टेबल लगा दीजिए। मित्र इस पर रेस्ट कर लें सर, इसकी छाती के पास लाइए, इस पर झुक जाइए आराम से। वेरी गुड। उधर से लगाइए, आपकी टेबल झुक रही है, उधर से लगाइए। टेबल टेढ़ी कीजिए, उल्टी कीजिए टेबल। हाँ, ये यहाँ से लगाइए। वंडरफुल वंडरफुल, ये बढ़िया काम। झुक जाइए भैया, सीधे सीधे सीधे, बहुत बढ़िया। तो हम अपने लैंडमार्क को अब ये धीरे धीरे निडल से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने अपने लैंडमार्क में जब निडल को इंट्रोड्यूस करें तो निडल एक जगह रुक गई। तो रुक गई का मतलब ये है कि हमने टच कर दिया बोन को। जब बोन को टच कर दिया तो फिर हमने धीरे धीरे इसको अपना निकाला, और निकाल करके हम अपनी निडल को वापस लेके आए थोड़ा सा, और वेट किया कि जब तक इसमें CSF आ रहा है। और so here we can see how freely the cerebrospinal fluid is coming out drop by drop. Apparently it is clear. This is how we can just collect it.